वेलकम क्लास 8 सकीना पब्लिक स्कूल। क्लास 8 हम ने इससे पहले केमिकल और फिज़िकल चेंज या केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। इसी सिलसिले से मिलता जुलता आपका अगला चैप्टर है। हम सब्जेक्ट को स्किप नहीं कर रहे, बल्कि इसी केमिस्ट्री में ही हम अगला चैप्टर यानी केमिकल रिएक्शन शुरू करेंगे, क्योंकि दोनों का सिलसिला जो है एक ही है। तकरीबन बहुत सारी बातें इससे मिलती जुलती हैं। हमने पहले आपको बताया था कि केमिकल इक्वेशन क्या है, तो उसमें हमने बताया था केमिकल इक्वेशन एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, यानी हम जो सब्सटेंसेस या जो एलिमेंट किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं उनको हम लेफ़्ट साइड में रखते हैं और राइट साइड में रखते हैं उनसे बनने वाला जो प्रोडक्ट है, यानी रिएक्टेंट इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट। एक बीच में एरो का निशान लगाते हैं जो ये बताता है कि जो चीज़ें हमने मिलाई हैं केमिकल रिएक्शन के लिए अंडर सर्टेन कंडीशंस, तो उनसे कोई चीज़ जो बन के तैयार हुई है वो एरो के राइट साइड पर मौजूद है प्रोडक्ट की शक्ल में। तो इस तरह से हम केमिकल इक्वेशन की रचना करते हैं, क्रिएशन करते हैं, और इसके लिए हम उनके सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। हम जानते हैं कि जितने भी 118 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हुए हैं उन सब के अगर वो एलिमेंट की शक्ल में हैं तो उनके सिंबल्स हैं, और अगर वो कंपाउंड की शक्ल में हैं, अगर उन्होंने कंपाउंड बना रखे हैं तो उनके फार्मूले हैं। इस तरह से हम सिंबल्स और फार्मूले का इस्तेमाल करके एक केमिकल इक्वेशन की रचना करते हैं, और हम फिर उस केमिकल इक्वेशन को दोनों तरफ बैलेंस करते हैं। हम राइट साइड और लेफ़्ट साइड का जो मास है उसको बराबर करते हैं, और उसकी वजह ये है कि हमारी कोई भी केमिकल इक्वेशन जो है, केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम एरो के दोनों साइड्स पर चीज़ों को बराबर रखें, बैलेंस रखें। तो ये कुछ बातें थीं जो पिछले चैप्टर में सामने आई थी, और उसी से मिलता जुलता ये चैप्टर है आपका अगला केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा एक केमिकल चेंज है जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या दो से ज़्यादा कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट हिस्सा लेते हैं और कोई नया सब्सटेंस बना के तैयार करते हैं, जिसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो जो हिस्सा ले रहे हैं वो रिएक्टेंट कहलाते हैं। तो उनके लिए होती है लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड को हम लिखते हैं LHS और राइट हैंड साइड को RHS। लेफ़्ट हैंड साइड पे हम जो सब्सटेंसेस रखते हैं वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं, और राइट हैंड साइड पर जो चीज़ बन के तैयार होती है प्रोडक्ट कहलाती है। और इन दोनों को बराबर रहना चाहिए, यानी इसका मास इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। The mass of the reactant should be equal to the mass of the product। तो इसको हम कहते हैं हम बैलेंस करना। तो फिर हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस के लिए हम दो तीन बातों का ख्याल रखते हैं। एक तो ये कि अगर इस रिएक्टेंट में दो या दो से ज़्यादा हैं, तो जैसे मान लीजिए A है, B है और C है, मान लीजिए तीन चीज़ें हैं या दो चीज़ें हैं, तो इनके बीच में हम एक प्लस का निशान लगाते हैं। ये रिएक्टेंट है और इससे जो चीज़ बन के तैयार होती है वो प्रोडक्ट है। ये हमारा एक सीधा सिस्टम है। अब A और B का जो मास है दैट शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ द C। ये ज़रूरी है, तो इसको हम बैलेंस करना कहते हैं। तो हम बैलेंस करने में यहाँ सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। और एक बात का ख़ास ख्याल रखते हैं कि फार्मूला जो है वो उसकी शक्ल हम तब्दील नहीं कर सकते। जैसे हाइड्रोजन यहाँ लिया हमने प्लस, ऑक्सीजन ली
और हमारा तैयार हुआ प्रोडक्ट H2O। बीच में इलेक्ट्रिक स्पार्क है, वो कंडीशंस हैं और आगे आएंगी। तो H2 प्लस O2 इज़ इक्वल टू H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के हम जानते हैं कि हम पानी तैयार कर सकते हैं, पानी का मॉलिक्यूल तैयार कर सकते हैं। अब आया नंबर बैलेंस करने का। तो बच्चे अक्सर बताने लगते हैं कि O के आगे 2 लगा दीजिए यहाँ पर। तो ये 2 लगाते ही ये फार्मूला चेंज हो जाएगा। ये फार्मूला हो जाएगा H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। तो ऐसा हम नहीं कर सकते, ऐसा हम कभी नहीं करते। हम यहाँ तो कभी नहीं लगा सकते। इस साइड में तो हम कभी भी लगा के चीज़ों को बढ़ा घटा नहीं सकते। तो हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन तो बराबर ही हैं दोनों, 2 एटम इधर है 2 उधर है। ऑक्सीजन का मसला है, ऑक्सीजन इधर 2 है उधर 1 है, तो 2 करनी है। तो 2 करने के लिए हमको एक चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट तो हम यहाँ 2 बढ़ा देंगे तो ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे, लेकिन इसका एक असर पड़ेगा हाइड्रोजन पर। ये हमने 2 लगाया है, हाइड्रोजन पहले से 2 है, तो ये हो गई 4, ये तो 2 हो गए, इसका मसला तो हल हो गया। लेकिन ये 4 हो गए बढ़कर, इसका मसला हल करना है, तो इसके लिए एक कोएफिशिएंट यहाँ लगा दिया। ये भी 2 × 2 बराबर 4। तो इस तरह ये बैलेंस हो गई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कोई चीज़ कहता क्या है, लॉ ये कहता है कि इस प्लैनेट पर आप किसी चीज़ को, मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड, जो है सो है, उसकी शक्लें बदलती रहेंगी, लेकिन अब वो कुछ बढ़ने वाला नहीं है ना कुछ घटने वाला है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में यही है कि जब व्हेन वी आर गोइंग टू रिएक्ट हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन एंड विल गेट अ प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो दोनों तरफ का मामला जो है मास का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास शुड बी इक्वल। तो ये यहाँ से शुरुआत होती है केमिकल रिएक्शन की।